नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। यूं तो पूरे देश में लोकसभा चुनाव बड़े जोर शोर से हो रहा है। तमाम सीटें ऐसी हैं जिस पर देश भर की निगाह लगी हुई है। जिन सीटों पर निगाह है देश की, उनमें प्रमुख रूप से बड़े नेताओं की सीटें हैं। वाराणसी है, गांधीनगर है, और अमेठी है, रायबरेली है, कन्नौज है। इसी तरह की एक सीट दक्षिण भारत में वायनाड भी है। दक्षिण भारत में वायनाड में हालांकि मतदान हो गया है। एक और सीट है जो तेलंगाना राज्य की सीट है, और हैदराबाद की सीट है। हैदराबाद भी देश में इस समय चर्चा में आ गया है। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से जो वर्तमान सांसद हैं वो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। फायर ब्रांड मुस्लिम नेता हैं, उनकी छवि कट्टर मुस्लिम नेता की है। देश भर में वो अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं और मुस्लिम मतों में घुसपैठ भी उन्होंने बनाई है। उनको इस बार बहुत कड़ी चुनौती मिली है, इसलिए ये सीट चर्चा में आ गई। हैदराबाद सीट उन विशिष्ट सीटों में से है, या विशेष सीटों में से है, जहां 60% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। देश में ऐसी 14 लोकसभा सीटें हैं जहां 55 से 100% तक मुस्लिम मतदाता हैं, जिसमें कुछ सीटें तो जम्मू कश्मीर की हैं, श्रीनगर है, और कई सीटें हैं। बाकी असम की सीट है। ऐसी सीटों में ही पश्चिम बंगाल की कुछ सीट भी हैं, बिहार की भी है, और एक सीट ये तेलंगाना की है, हैदराबाद। इस सीट पर लगभग 60% मुस्लिम मतदाता है, और केवल 35% यहाँ हिंदू मतदाता है। 5% में अन्य हैं। अन्य में सिख होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो लोग होंगे। इसलिए ये सीट बहुत विशेष महत्व की है। मुस्लिम प्रभाव की सीट है। हैदराबाद का एक इतिहास रहा है। हैदराबाद के निजाम का यहाँ शासन था, और भारत की स्वतंत्रता के 1 साल बाद हैदराबाद स्वतंत्र हुआ था, वो भी एक संघर्ष के बाद। हैदराबाद हमेशा चर्चा में रहा। इस सीट पर पिछले लगभग कई दशक से असदुद्दीन ओवैसी के परिवार का कब्जा है। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ 4 बार से सांसद हैं, और 6 बार उनके पिता यहाँ से सांसद रहे, सलाउद्दीन ओवैसी। अब लगभग 10 टर्म हो गए हैं, यानी कि 10 बार से लगातार 1984 के बाद से लगातार यहाँ ओवैसी परिवार का कब्जा है। यानी ये बहुत बड़ा इतिहास है कि 10 लोकसभा चुनाव, 17 लोकसभा चुनाव अभी तक हुए हैं, जिनमें से केवल 7 बार वहां से ओवैसी परिवार से बाहर के लोग जीते हैं, यानी कांग्रेस के जीते हैं। और उसके बाद से जब कब्जा इस परिवार का हुआ है तो 6 बार असदुद्दीन ओवैसी के पिता और 4 बार असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से चुनाव जीतते रहे। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से यहाँ सांसद है। 2004 का चुनाव जीता, 9 का जीता, 14 का जीता, और 19 का जीता। अब 2024 के चुनाव में उनके सामने ये चुनौती खड़ी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि वो अब यहाँ से अपने परिवार को 11वीं बार और खुद 5वीं बार जीत दिलाते हैं कि नहीं दिला पाते। वैसे तो ये माना जाता था कि उनकी पार्टी मुस्लिम आधार की पार्टी है, और चूंकि मुस्लिम मतदाता 60% है तो उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया है उसने यहाँ हलचल मचा दी। वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये अलग बात है, लेकिन उसने इस सीट को पूरे देश में चर्चा में ला दिया है। वो महिला नेता है माधवी लता। माधवी लता परंपरागत राजनीतिज्ञ नहीं है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और बहुत ही सामान्य परिवार की महिला है। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम किया है। उनका अपना NGO है। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक
उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए बहुत काम किया। वो पिछले 20 साल से हैदराबाद में सक्रिय हैं और अपने संगठन के माध्यम से गरीबों की, वंचितों की, बेसहारा लोगों की वो सेवा करती रही हैं और इस सेवा में उन्होंने कभी धार्मिक भेदभाव नहीं किया। उनके सेवा कार्यों में, चिकित्सकीय कार्यों में उनके जो संख्या है वो 60% मुस्लिम संख्या है, यानी कि मुस्लिम परिवार भी उससे लाभान्वित होते रहे हैं, इसलिए मुस्लिमों में भी उनका व्यापक प्रभाव है। और उन्होंने जो अभियान चलाए हैं उसकी लगातार सराहना होती रही है। वो लोगों को, यहाँ तक कि गरीब लोगों को राशन तक मुहैया कराती रही। ऐसी महिला नेता और भारतीय जनता पार्टी का टिकट उसने असदुद्दीन ओवैसी की नींद खराब कर दी है। अब असदुद्दीन ओवैसी इस चुनाव को छोड़कर कहीं बाहर नहीं निकल पाए। यही वजह है कि उनकी उत्तर प्रदेश में भी उपस्थिति एक तरह से नगण्य रही। वो बाहर नहीं जा पा रहे। उन्हें लग रहा है कि बहुत कड़ी चुनौती है। माधवी लता ने भरोसा जताया है कि उन्हें बड़ी संख्या में मुस्लिम मत भी मिलेंगे। हालांकि केवल हिंदू 35% है और 60% मुस्लिम है। ऐसे में अगर हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है तब तो असदुद्दीन ओवैसी को कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर मुस्लिम मतदाताओं ने माधवी लता पर भरोसा किया और उनके सेवा कार्यों को और उनके परिश्रम को और उनके नियत पर अगर भरोसा किया तो असदुद्दीन ओवैसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं निश्चित रूप से। ये सीट अभी 4-5 दिन पहले उस समय और अधिक चर्चा में आ गई जब एक उत्तेजक भाषण, हालांकि उस तरह के भाषण की कोई आवश्यकता थी नहीं, जो महाराष्ट्र की नेता और भाजपा की प्रत्याशी, अमरावती से प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद भी है, पहले वो निर्दलीय थी, नवनीत कौर राणा ने एक भाषण दिया। नवनीत कौर राणा हैदराबाद में आई थी माधवी लता के चुनाव प्रचार के लिए। यहाँ आकर उन्होंने सीधे ओवैसी परिवार को चुनौती दे दी। उनके छोटे भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, उनका एक बहुत पुराना 2013 का एक भाषण था 15 मिनट का, की बात को लेकर कि 15 मिनट का समय दे दो, हम हिसाब बराबर कर देंगे, अनुपात बराबर कर देंगे। इस पर उन्होंने टिप्पणी कर दी कि हमें 15 सेकंड दे दो, 15 सेकंड में हम ऐसा कर देंगे कि लोग पता नहीं चलेगा कहाँ गए, छोटा कहाँ गया। इससे लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और ओवैसी परिवार ने तीखी प्रतिक्रिया की है उस पर। ये हैदराबाद सीट पर ही हुआ। हालांकि इस बयान से माधवी लता को शायद कोई बहुत फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे ध्रुवीकरण होगा और वो ध्रुवीकरण माधवी लता के खिलाफ जाएगा, उससे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अब चूंकि हो गया है यहाँ, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ भाषण कर चुके हैं, प्रधानमंत्री आ चुके हैं। हैदराबाद में, सिकंदराबाद में उन्होंने सभा की थी। इसके अलावा अमित शाह भी जा चुके हैं। तो ये सीट भी देश की अन्य सीटों की तरह से चर्चा में है। लेकिन माधवी लता ने इस चुनाव को बहुत रोचक बना दिया। माधवी लता को टिकट मिलने की कहानी भी बहुत रोचक है। माधवी लता ने टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी में आवेदन ही नहीं किया था। वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी नहीं थी। अचानक तो उन्होंने टीवी पर देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर्वे के माध्यम से शायद ये नाम खोजा होगा कि कौन लोकप्रिय नेता है, तो उसमें माधवी लता का नाम आया और टिकट घोषित कर दिया। उन्होंने टीवी की स्क्रीन पर देखा कि उनका नाम की घोषणा हुई है, उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन जब टिकट हो गया तो फिर वो मैदान में कूद पड़ी। देखते हैं ऐसी जुझारू महिला नेता, तेज तर्रार महिला नेता लोकसभा में पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है, और क्या इस बार 11वीं बार का इतिहास बनाने से असदुद्दीन ओवैसी वंचित होंगे या सफल होंगे। ये बहुत जल्दी 4 जून को ये पता चल जाएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।